बच्चों, आज हम बात करेंगे खुली अर्थव्यवस्था, जिसको कहते हैं ओपन इकोनॉमी। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का एक पार्ट है। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी बोलते हैं इसको, या खुली अर्थव्यवस्था। अब खुली अर्थव्यवस्था क्या है? तो खुली अर्थव्यवस्था विभिन्न माध्यमों द्वारा एक देश का दूसरे देशों, विश्व से आर्थिक व्यवहार। तो आर्थिक व्यवहार कैसा हो सकता है? वस्तुओं सेवाओं का व्यापार हो सकता है, जिसको निर्गत बाजार कहते हैं, वित्तीय बाजार और श्रम बाजार। ये सब खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। दुनिया के ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था ही है। सारे देशों को लगभग दूसरे देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात करना ही पड़ता है। तो ये खुली अर्थव्यवस्था की परिभाषा हो गई। दूसरा टॉपिक इसमें है भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन को बैलेंस ऑफ पेमेंट, शॉर्ट में बोलते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन। RBI के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है? RBI के अनुसार किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों और शेष विश्व के मध्य होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित अभिलेख है। तो भुगतान संतुलन क्या है? किसी देश का दूसरे देश या विश्व से जो लेन देन होता है, उसका अगर अभिलेख बनाया जाए तो उसी को कहते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान शेष भी इसको बोलते हैं, या अदायगी संतुलन भी इसको कहते हैं। और इसके 3 मदें हैं, 3 अवयव हैं मुख्य तौर पे। पहला है दृश्य मदें। दृश्य का मतलब जो दिखाई देने वाली हैं। तो भौतिक वस्तुओं का आयात निर्यात ये दिखाई देती है, इसलिए इसको दृश्य मदों में रखा गया है। दूसरा है अदृश्य मदें, जो दिखाई नहीं देती, जैसे सेवाओं का मतलब बैंकिंग, बीमा आदि का मूल्य। तो इनका जो होता है, ये मदें कहलाती हैं अदृश्य मदें। तीसरा है पूंजी अंतरण। पूंजी या जो भुगतान होता है, पूंजीगत प्राप्तियां व भुगतान, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत भुगतान संतुलन में 2 प्रमुख खाते आते हैं। इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। पहला है चालू खाता या करंट अकाउंट। चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के मद आते